इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम किसी भी इक्विपमेंट की टेस्टिंग करते क्यों हैं। बेशक वो नया हो या पुराना हो, जिस पे रूटीन का हमने टेस्ट करना हो, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। और नंबर टू जो मेन थिंग है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है, वो किस तरह की आ रही है, कि वो जैसा कि हमारे फैट टेस्ट में उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वैसी ही हैं या चेंज हो गई हैं। तो इसलिए हम जो है किसी भी इक्विपमेंट की टेस्टिंग करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा सीटी होगा, इसको भी हम इसीलिए टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सीटी है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है और इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, और जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन है वो बेसिकली कैसे हैं, सही कनेक्ट हैं कि नहीं। तो अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, आईईसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर एप्लीकेबल हैं। एक तो 600441 है, जिसमें हम बात करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, बेशक वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है या करंट ट्रांसफार्मर है। और दूसरा है आईईसी का स्टैंडर्ड 60694, जो है वो कॉमन जो स्पेसिफिकेशन है किसी भी एचवी के स्विच गियर की, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट प्रोसीजर होगा उसमें हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो हमने इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल किया है किसी भी सब स्टेशन में या बेशक किसी भी अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसकी हम सबसे पहले मैकेनिकल और फिजिकल जो उसकी विजुअल इंस्पेक्शन होती है वो करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम इक्विपमेंट टेस्ट करेंगे वो सही तरह इंस्टॉल्ड है और उसकी जो लीड्स और सारे कनेक्शन ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि जो नेम प्लेट है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करना है, जैसे हमने करंट ट्रांसफार्मर टेस्ट करना है, तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि उसकी जो नेम प्लेट है वो सेम है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारे ड्राइंग्स में है, कि यहाँ अगर 132 kV के लिए जो हमने करंट ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है उसकी रेटिंग्स जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह की हमारी जो हमने मैन्युफैक्चर करवाया है करंट ट्रांसफार्मर। तो हमने नेम प्लेट से चेक कर लेना है कि उसकी रेशो भी सेम है, उसका जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज है वो भी उसी तरह है, और बाकी भी जितनी रिक्वायरमेंट है हमने नेम प्लेट से वेरीफाई करके फिर नेक्स्ट स्टेप हमने देखना है कि उस पे कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है या मैकेनिकल उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब तो नहीं है अपनी टेस्टिंग से पहले। नहीं तो हमने उससे पहले क्या करना है, इसको चेंज करवाना है ताकि हम जो है न्यू इक्विपमेंट लगा दें या कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा दें जो बेटर कंडीशन में हो और उसकी हम टेस्ट कर सकें, ताकि हम बाद में अपने सिस्टम को एनर्जाइज कर सकें। उसके बाद हमने क्या करना होता है, कनेक्शन देखने होते हैं, और उसके अलावा जो है हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट वायरिंग को वेरीफाई करना होता है, और टाइटनेस ऑफ बोर्ड्स और जितने भी कनेक्शन हुए हैं उनको चेक करना है, और ग्राउंडिंग और शॉर्टिंग कनेक्शन को भी जितने भी प्रोवाइड किए हैं उनको वेरीफाई करते रहना है। इसी तरह हमने अपने पूरे जितने भी हमारे प्राइमरी साइड पे जो कनेक्शन है, सेकेंडरी पे जो वायरिंग हुई है, उनको तसल्ली से देखना है। तो उसके बाद आ जाता है कि कौन कौन से हमने टेस्ट करने हैं। बेसिकली इसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं अपने सीटी के लिए या करंट ट्रांसफार्मर के लिए। उसमें जो मेन टेस्ट जो होते हैं वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, और 10 डेल्टा टेस्ट हो गया। उसके अलावा रेशो टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट है, और मैग्नेटाइजिंग कर्व है। मैग्नेटाइजिंग कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एंड पे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है, वो हम क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो इंसुलेशन है यानी कि रेजिस्टेंस जो है इंसुलेशन की वो कितनी है। अगर ज़्यादा होगी तो इट्स मीन कि हमारा जो है टेस्ट सेट है या जो हमारा इक्विपमेंट है जिसकी हमने टेस्टिंग की है वो बेटर कंडीशन में है। तो उसमें हम जो है प्राइमरी और ग्राउंड की पहले करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की करेंगे, और सेकेंडरी और कोर्स की करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट साइड पे एक मेगर सेट है जो हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये जो है दूसरी जो फिगर में आपको नज़र है एक हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, उसकी ऊपर एच वी लीड है और नीचे एल वी लीड है। जो एच वी जो है हमारी प्राइमरी को हम बोलेंगे, और एल वी जो है हमारी सेकेंडरी को बोलेंगे। तो इसको हमने बारी बारी टेस्ट करना है। एक टेस्ट रिजल्ट जो है मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइमरी और ग्राउंड के साथ टेस्ट करना है। उस पे हमने 5 kV वोल्टेज अप्लाई करने हैं तीनों फेसों पे बारी बारी, और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी और ग्राउंड कितनी है। इसी तरह प्राइमरी और कोर 1 जो हमारी सेकेंडरी का होगा, और उसके बाद प्राइमरी और कोर 2 का, और प्राइमरी और कोर 3 की जितनी रेजिस्टेंस होगी वो हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे।
तो ये तो होगी 5 केवी के ऊपर। जो हम अपनी सेकेंडरी से ग्राउंड की तरफ करेंगे, यानी कोर 1 ऑफ सेकेंडरी, कोर 2 ऑफ द सेकेंडरी और कोर 3 ऑफ सेकेंडरी टू ग्राउंड से करेंगे, तो वो हम 1 केवी पे करेंगे। और उनकी जितनी भी उनकी होगी रेजिस्टेंस, यानी ओम्स में होगी, गीगा ओम्स में होगी या मेगा में होगी, वो हम साथ साथ वेरीफाई करते रहेंगे, लिखते रहेंगे और उनको बाद में हम मैच कर लेंगे जो हमारे फैट रिजल्ट होंगे। तो उसके बाद आ जाता है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट टेस्ट जो है हम करंट ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी बहुत हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कई दफ़ा हमारी जो रिलेज लगी होती हैं, जो डायरेक्शनल रिलेज या डिफरेंशियल रिलेज होती हैं, या जो हमने मीटरिंग फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने डायरेक्शन लगाई हुई है अपने करंट ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया, प्रॉपर इंस्टॉल किया है, जो मोस्टली P1 की तरफ होता है। तो इसमें हमने टेस्ट कैसे करना है, हम इसको ऐसे करेंगे कि P1 और P2 के साथ जो है हम बैटरी लगा देंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है। P1 जो है उसकी तरफ जो है उसके बैटरी लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और दरमियान में पुश बटन लगा देंगे, और जो माइनस टर्मिनल है वो हम P2 की तरफ लगा देंगे, और S1 और S2 जो हमारी सेकेंडरी होगी, इसके साथ जो लोड होगा उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे, और ये जो हमारी सेकेंडरी साइड है S1 और S2, इसके साथ हम कोई भी मीटर लगा देंगे या गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जिसकी डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि हमारी पोलैरिटी अगर राइट साइड पे जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हमारी करेक्ट जो डायरेक्शन है या पोलैरिटी ठीक है, और अगर ये लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो इट्स मीन कि हमारी पोलैरिटी ठीक नहीं है। जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, बैटरी जो है हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है H2 की तरफ या P2 की तरफ लगाया है, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है उसके दरमियान में स्विच लगाया है, और उसको जो है P1 या H1 की साइड पे लगाया है, जो हमारे मेन प्राइमरी कंडक्टर होगा। तो ये एक सीटी रिंग सीटी है, इसमें से जो कंडक्टर गुजरा है उसकी P1 और P2 पे हमने इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी को, और स्विच को ओपन किया हुआ है, और इसकी जो हमारे पास सेकेंडरी साइड है उसके साथ हमने एक एनालॉग मीटर लगा दिया है। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, अगर तो वो पॉजिटिव की तरफ एनालॉग मीटर गया, इट्स मीन कि हमारी पोलैरिटी ठीक है, और अगर हमारी नेगेटिव की तरफ गया तो इसका मतलब है पोलैरिटी जो है इसमें दूसरी साइड पे जा रही है। उसके बाद आ जाता है टर्न रेशो टेस्ट। तो टर्न रेशो टेस्ट से जैसे कि आपको पता चल रहा है, हमारे जो रेशो होती है करंट ट्रांसफार्मर की या किसी भी पावर ट्रांसफार्मर की, एक रेशो होती है कि जिसमें हमें पता चल जाता है कि इतने वोल्ट हम अप्लाई करेंगे तो इतने वोल्ट आएंगे। तो करंट ट्रांसफार्मर में अगर हम इतना करंट अप्लाई करेंगे, सपोज करें अगर 1200 एम्पेयर हमारा करंट प्राइमरी पे होगा, तो और दूसरी साइड पे जो है हम 5 एम्पेयर आ रहा होगा, तो हम उसकी जो रेशो होगी उसको टर्न रेशो कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि हमने चेक करना होता है, जहाँ हमारी किसी भी करंट ट्रांसफार्मर में टैप्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बारी बारी उस पर रेशो टेस्ट करते हैं। तो उसकी प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी करंट होगा, सपोज करें जितना भी उसका प्राइमरी करंट होगा, उसका सिर्फ हमने 25% जो है अप्लाई करना है प्राइमरी करंट। ठीक है, इंजेक्ट करना है प्राइमरी साइड पे, और हमने सेकेंडरी साइड पे क्या करना है, सेकेंडरी साइड पे हमने कोई भी अपना मीटर लगा के, जो भी क्लैम मीटर होगा उससे हम चेक कर लेंगे कि इसकी जो हमारे पास आ रहा है करंट, जो आ रहा है सेकेंडरी साइड पे, वो उसी के हिसाब से और उसकी जो है रेशो ठीक आ रही है कि नहीं। जैसा कि आपको ये एक देख रही है फिगर नज़र आ रही है, जिस पे हमने देखा है कनेक्शन डायग्राम में P1 एक साइड पे और P2 एक साइड पे है, उस पे 3 जो है वाइंडिंग्स हुई हुई हैं सेकेंडरी की, जिसमें 1S1 1S2 1S3, और दूसरी पे हुई है 2S1 2S2 2S3, और तीसरी पे हुई है 3S1 3S2 और 3S3। तो इसमें अगर हम देखें, तो अगर हम इसको 1S1 और 1S2 टैपिंग लें, तो उसमें आ रहा है 200/1 एम्पेयर, और अगर हम 1S से लेके 1S3 पे ले जाएं, तो इसका मतलब है कि अगर वो 2 आ रहा है सेंटर में, 200/1 आ रहा है, तो वो 1S3 पर जाके 400/1 एम्पेयर आएगा। तो जो हमारा यूजेज होगा उस हिसाब से हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस टेस्ट में हम करते क्या है, प्राइमरी इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, हम जो क्या करेंगे, ये 3 सीटी लगी हुई हैं हमारी साइड तीनों फेज़ों पे, तो उनको तीनों को ही एक साइड को हमने शॉर्ट कर लेना है, दूसरी साइड पे जो है हमने जो है प्राइमरी करंट जो है इंजेक्ट कर देना है दो दो फेज़ों पे। ठीक है, तो और इसको जो है हमने कंट्रोल पैनल जो हमारे होंगे, रिले पैनल होंगे हमारे कंट्रोल रूम में, तो उनकी हमने चेक कर लेना है वायर्स के साथ, जो जो हमारे
उधर कंट्रोल रूम में रिले पैनल पे होंगे, तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने इधर 25% रेटेड करंट अप्लाई किया है, इंजेक्ट किया है, तो हमारा कितना जो है उधर अम्पेयर आना चाहिए। सपोज़ करें कि अगर हमने अप्लाई किया है, हमने जो है 100 एम्पेयर अप्लाई किया है, तो हमारे सेकेंडरी पे 1 एम्पेयर आना चाहिए या 0.5 एम्पेयर आना चाहिए। तो हमने क्लैममीटर से चेक कर लेना है उसकी वायर के साथ कि हमारी जो है सेकेंडरी पे किस किस पे करंट आ रहा है और किस पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। और इसके बाद आ जाता है हाईपो टेस्ट या हाई वोल्टी टेस्ट। तो बेसिकली इस पे हम जो है ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे अगर 132 केवी का ग्रिड स्टेशन है या सपोज़ करें 66 का है, उस हिसाब से हमने हाई वोल्टेज जो है अप्लाई करने होते हैं। और इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसमें कि हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर इस कंडीशन में, जो सर्विस कंडीशन होगी, जितने वोल्टेज बेसिकली उसमें हमेशा रहेंगे जब तक ये ग्रिड स्टेशन चलता रहेगा, तो उस पे जो है सस्टेन कर सकता है कि नहीं, ठीक है। कि इसमें कोई सिस्टम जो है जो हमारे जो कनेक्टर हैं वो सारे सही प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं, कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। तो हमने जो है उस हिसाब से वोल्टेज अप्लाई करने हैं। ये हम एसी वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी रेजिस्टेंस टेस्ट और लूप रेजिस्टेंस टेस्ट। तो बेसिकली हम ज़्यादातर जो है सिटी में जो है सेकेंडरी रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो इसका नाम से पता चल रहा है कि हमने जो है सेकेंडरी वाइंडिंग की जो है रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। और लूप रेजिस्टेंस में हमने क्या करना होता है, लूप रेजिस्टेंस चेक करते हैं बर्डन को लगा के साथ। जो भी बर्डन लगेगा, बेशक वो कोई भी मीटर हो या रिले हो, उस हिसाब से हमने लूप रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो सही है। और उसमें हम ये करते हैं कि जो बर्डन है वो हम उतार देते हैं। जैसे कि इस फिगर में नज़र आ रहा है आपको, P1 और P2 है और सेकेंडरी साइड पे जो है हमने सिर्फ ओम मीटर लगा दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है आपको कि हमने दरमियान में कोई भी बर्डन या कोई भी जो मीटर है वो नहीं लगा हुआ, जो हम लगाते हैं मोस्टली। और लूप रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ जो है जो मीटर, वो जो बर्डन है वो लगा रहने देंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है, और उसके साथ हम ओम मीटर लगा देंगे। तो हमें जो है उसकी रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। और इसको हम इसलिए लगाते हैं साथ ताकि हमें पता चल जाए कि जो सीटी के कनेक्शन है वो सही है। इसमें हम बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है ये जो है एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस टेस्ट का जो एक फॉर्मेट है, उसमें हमने देखा है कोर 1 में जो है कोर जो है 1S1 और 1S3 की जो है हमने बारी बारी रेड फेस, येलो और ब्लू की जो है रेजिस्टेंस निकाली है, तो वो रेजिस्टेंस मिली ओम्स में आ रही है। इसी तरह 2S1 2S3 में जो है, इसी तरह 3S1 3S3 में है और 4S1 4S3 में है। अगर ये जो है हमने वाइंडिंग जो है साथ उसके साथ अटैच की हुई हैं अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारी इस साइड पे है। उसके बाद जो मेन सबसे ज़्यादा अहम टेस्ट है जिस पे जो बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे होते हैं, वो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा होता है, कोर मैग्नेटाइजेशन अगर आपने सुना हो, जब हमारी कोर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाए और सेकेंडरी साइड पे कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, यानी प्राइमरी पे तो हमारा करंट आ रहा हो लेकिन सेकेंडरी पे ज़ीरो करंट हो गया हो, और जितना भी करंट जा रहा हो वो हमारी कोर को मैग्नेटाइज करने में लग रहा हो, उसको चेक करते हैं। तो बेसिकली ये नी पॉइंट वोल्टेज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और तो इसलिए जो है हमें पता होना चाहिए कि नी पॉइंट वोल्टेज कितना होगा। तो नी पॉइंट वोल्टेज का जो फार्मूला है वो इधर लिखा हुआ है, जिसमें वी के इज इक्वल टू वी ए बर्डन है, जितना भी हम बर्डन अटैच कर सकते हैं, जो हमारी नेम प्लेट पे लिखा होगा, इनटू ALF जो हमारा एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर होगा, जो हमारी नेम प्लेट पे होगा, उस हिसाब से हम लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। उससे हम जो है VK निकाल सकते हैं, जिसको हम नी पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो टेस्ट होगा हमारा, ये हम पहले करते हैं रेशो टेस्ट से, और बाद में करते हैं किसी भी जो हमने पोलैरिटी टेस्ट किया है या सेकेंडरी रेजिस्टेंस टेस्ट किया है। क्योंकि ये दोनों जो टेस्ट हैं, सेकेंडरी रेजिस्टेंस और पोलैरिटी टेस्ट, ये जो है हम DC टेस्ट सेट के साथ करते हैं। इससे क्या होता है, जो इससे होता है हमारी लीड्स में जो है एडिशनल एरर आ जाता है, जो रेशो टेस्ट में हमें फ़र्क डालता है। इसलिए हम जो है इसको रेशो टेस्ट से पहले करते हैं, और इसको हम मैग्नेटाइजेशन कर्व टेस्ट पहले करके फिर बाद में रेशो टेस्ट करते हैं।
तो उसके बाद आ जाता है टेस्ट प्रोसीजर क्या है। तो टेस्ट प्रोसीजर में जैसे मैंने बताया नी पॉइंट वोल्टेज वी के निकाल लेना है। वी के इज इक्वल टू, आपको पता है मैंने अभी बताया कि जो हमारा वी ए बर्डन होगा इंटू ए एल एफ होगा डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट होगा। वो जब हमारा निकल गया तो हमने क्या करना है 25% ऑफ अपना वी के, 50% ऑफ वी के और 75 और 100% वी के जो है वोल्टेज जो है अप्लाई करने हैं। उसका कनेक्शन हमने ऐसे करना है, ये देखें हमारी सी टी की जो है प्राइमरी साइड जो है ओपन रहेगी। प्राइमरी P1 और P2 के साथ हमने कुछ नहीं कनेक्ट किया और दूसरी साइड पे जो है हमने मीटर्स लगा के अपना जो है वोल्टेज अप्लाई करना है जितना हमारा होगा 25% ऑफ वी के, 50 और 75 और 100। और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसे उसकी हो रही है, यानी ग्राफ कैसे बन रहा है। तो उसमें आपने देखा है जैसे हमने इधर वी के निकाला हुआ है, वी ए बर्डन ऑफ सी टी ए एल एफ, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास वी के आ जाएगा। सपोज करें हमारा वी के जो है 240 है, वी ए बर्डन 60 वी है। तो हमने क्या किया 2S1 और 2S3 जो है हमारी प्रोटेक्शन कोर होगी उस पर हमने चेक करना है। तो इधर 240 वी के है तो हम पहले कर लेंगे 190 या 198 इन्होंने अप्लाई किया है, फिर 210, फिर 230, फिर 245 और 265 वोल्टेज अप्लाई किए हैं। और फिर हमने देखा है कि हमारा जो रेड फेस या येलो फेस, रेड फेस पे देखें कि जो हमारे सेकेंडरी करंट होगा या मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो एक पहले प्रॉपर लाइन में जाएगा 0.1, 0.11, 0.13, 0.19 और फिर अचानक से 0.40 हो जाएगा। तो आपको पता है हमारा जो होता है वी के यानी कि नी पॉइंट वोल्टेज, तो ये तब होता है जब अगर हम जो है थोड़ा 10% ऑफ वोल्टेज को बढ़ाएं तो वो जो हमारा सेकेंडरी करंट होगा या मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो जो है 50% तक बढ़ जाए। तो हमें पता चल जाएगा कि ये नी पॉइंट वोल्टेज है। इसके बाद हमारी कोर जो है सैचुरेट हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये जो ग्राफ बन गया है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, इधर भी लिखा हुआ है 10% ऑफ वोल्टेज जब हम इंक्रीज़ करेंगे एक ख़ास लेवल पे तो 30%, मोस्टली 50% होता है। तो जब 50% इंक्रीज़ हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट में तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है अब हम इसके बाद हमारी कोर सैचुरेट हो जाएगी। इस ग्राफ को अगर हम जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो होगा जितना भी हमें पॉइंट मिलेगा वी के पॉइंट मिलेगा वो हमारे स्पेसिफाइड और डिज़ाइन जो वैल्यू होगी उससे कम ही होना चाहिए। ये ज़्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिफेक्टेड है और जिसकी वजह से हमारा जो सी टी है वो सही तरह की कोर जो है सही तरह फंक्शन नहीं कर रही होगी और इलेक्ट्रिक जितने भी इसके मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक है वो सही तरह काम नहीं कर रहे होंगे। तो होप आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से टेस्ट हमने करने हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, रेशो टेस्ट हो गया, पोलैरिटी टेस्ट हो गया, उसके अलावा ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कर्व जो है जो हम निकालते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं है। और इन वैल्यूज़ को जो आपने कंपेयर करना है तो आपके पास जितने भी फैट रिज़ल्ट होंगे या पुराने रिज़ल्ट होंगे उनसे आप मैच कर लें। अगर रिज़ल्ट में ज़्यादा मसला आ रहा हो तो आप जो है अपने सिस्टम में कोई ना कोई चेंजिंग करवाएं या न्यू करंट ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।